जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का यूपी बोर्ड 2025-26 की तैयारियां क्लास 12th के लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड एक बहुत ही शानदार पोएम है। इससे पहले हम लोग 3 पोएम पढ़ चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बन चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक उन पोएम्स को नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर वहाँ पर पढ़ लें। इस पोएम में हम लोग लाइन बाय लाइन व्याख्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें पोएम और सेंट्रल आइडिया दोनों साथ साथ देखेंगे। परीक्षा में ज़रूर आएगा और यही आएगा, ये चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे आसान शब्दों में, सबसे आसान भाषा में पूरी थीम को समझाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। और चलिए हम लोग इसे शुरुआत करते हैं और शुरुआत से देखते हैं बिना किसी विलंब किए हुए। तो बेटा पहले हम लोग इसकी समरी के बारे में समझ लें। समरी यानी इसमें ये पोएम लिखा क्यों गया है। तो इस पोएम में, ये पोएम किसकी है, तो ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। किसकी है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय ने इसमें एक क्रिटिसिज्म के रूप में लिखा है, एक आलोचना के भाव में इसे लिखा है। ये कविता एक आलोचनात्मक भाव में लिखी गई है। जैसे समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास बहुत अधिक धन होते हैं और बहुत से लोग कैसे होते हैं, वो बिना किसी धन के होते हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है और पीड़ित होते हैं। आप देखते हैं कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो इन्होंने समाज की असमानताओं के बारे में कहा है कि कुछ लोग रोड साइड स्टैंड मतलब जो सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं रेड़ी। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय कह रहे हैं कि जो वहाँ पर दुकान लगाने वाले लोग हैं वो लोग और कुछ नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास आए तो वो खरीदारी करे। आप लोग देखते हैं लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं और वहाँ पर बिना किसी मोल भाव के खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन जब वही सड़क के किनारे जो दुकान लगाया हुआ एक व्यक्ति है, सब्जी की दुकान लगाए हुए, तो जब उसके यहाँ सब्जी लेने जाते हैं ना तो उससे बहुत सारे मोल भाव करते हैं। तो उन्हीं की व्यथा का वर्णन किया है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय ने। और इसमें इन्होंने ये भी दर्शाया है कि जब चुनाव का माहौल आता है तो पार्टी में जो भी लोग होते हैं, पार्टी में आने के लिए, मतलब सत्ता में आने के लिए हर कोई लंबे लंबे वादे करता है कि मैं यहाँ पर दुकानें बनवा दूंगा, यहाँ पर बाजार बनवा दूंगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनवा दूंगा, यहाँ पर सड़क बनवा दूंगा। इस तरीके से बहुत सारे वादे करते हैं। मैं कहते हैं मैं गरीबों को घर दूंगा, यानी आवास दूंगा, कॉलोनी बनवा दूंगा, सब कुछ कहते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। सड़क नहीं बनवाते हैं, बिजली पानी की व्यवस्था भी नहीं शुद्ध कराते हैं। तो उसके बारे में भी इन लोगों ने कहा है। और जनता क्या करती है, 5 साल तक इंतज़ार करती है और जब चुनाव का माहौल आता है तो फिर मूर्खों की भांति वो उन्हीं वादों के झांसे में आकर के फिर से उन्हें वोट दे देती है। कभी उनसे ये नहीं पूछती है, कभी भी सत्ता पक्ष से ये नहीं प्रश्न कर पाती है कि आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, क्या उस सड़क बनेगा या फिर क्या हमारी कॉलोनी मिलेगी, या जो जो आपने वादा किया था उसको कुछ पूरा किया। तो इसी के बारे में इसमें इन्होंने चर्चा परिचर्चा किया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय की ज़बानी कि उन्होंने किस प्रकार से उनकी व्यथा का वर्णन किया है और किस प्रकार से कहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब बताते हैं और शुरुआत करते हैं कि द लिटिल ओल्ड हाउस मतलब छोटा सा पुराना घर, वाज आउट मतलब बाहर था, विद ए लिटिल न्यू शेड एक नए छोटे से छप्पर के साथ। मतलब जहाँ पर पहले एक छोटा सा पुराना सा घर था वहाँ अब एक नया सा छोटा सा छप्पर बन गया है। मतलब क्या हुआ कि वो घर उनका टूट चुका और वो घर फिर नहीं बना पाए, अब वहाँ पर छप्पर रख लिए हैं, तिरपाल ताल लिए हैं या टीन शेड रख लिए हैं। इन फ्रंट सामने, एट द इज ऑफ द रोड सड़क के किनारे पर, इज मतलब किनारा, सामने सड़क के किनारे पर, व्हेयर द ट्रैफिक स्पीड जहाँ पर यातायात के वाहन गति करते हैं, स्पीड मतलब गति करते रहते थे। यानी वह छोटा सा घर
या वो छोटा पुराना घर अब एक नए छोटे छप्पर के रूप में वहाँ सड़क के सामने बन चुका है, जहाँ पर यातायात के वाहन गति करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे की दुकान खड़ी है, लगी हुई है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, दैट मतलब जो, टू माने अत्यधिक, पैथेटिकली, पैथेटिक मतलब होते विनम्रता, दया, जो बहुत ही अधिक विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना सही नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना सही नहीं होगा। फॉर ये डोल ऑफ ब्रेड, की वे रोटी के एक टुकड़े के लिए आग्रह करते हैं, मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी सत्य नहीं होगा कि वे एक रोटी के टुकड़े के लिए आग्रह करते हैं और रोटी की टुकड़ा मांगते हैं। वो रोटी का टुकड़ा नहीं मांगते हैं, बट तो फिर क्या मांगते हैं? बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि वो कुछ रुपए के लिए आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं। क्योंकि जो सड़क के किनारे दुकान लगा रहे हैं, भले ही उनकी कमाई का जरिया वो रोटी का जुटाने के लिए ही हो, अर्थात भोजन जुटाने के लिए ही हो, लेकिन कभी वो भोजन की मांग नहीं करते हैं। वो आपको सामान देते हैं और उससे क्या करते हैं? पैसे की मांग करते हैं, धन की मांग करते हैं। द कैश मतलब नकदी की मांग करते हैं। हुज फ्लो सपोर्ट्स, जो उनके सहारे को चलाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। भाई सपोर्ट्स मतलब क्या? सहारा, यानी जीवन चक्र, उनके जीवन के सहारे को आगे बढ़ाता रहता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैट, जो फ्लावर मतलब फूल, द सिटीज़ ऑफ सिटीज़ मतलब शहर के फूल, फ्रॉम सिंकिंग जो तंग गलियों में थे, एंड विदरिंग फैट और अब मुरझा रहे हैं, मतलब जो उस तंग गलियों में रहने वाले या एक मतलब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं फूल और मुरझा चुके हैं, वह निवेदन कर रहे हैं, वह ऐसे सहारे को जीवित रखना चाहते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, द पॉलिश्ड मतलब चमचमाती हुई, पॉलिश करने के बाद क्या होता है? उस पर चमक आ जाता है गाड़ियों पर, वाहनों पर। तो द पॉलिश ट्रैफिक मतलब चमचमाते हुए वाहन, पास्ड विद ए माइंड अहेड उनके सामने से गुजर जाते हैं, चमचमाते हुए वाहन उनके सामने से गुजर जाते हैं। और अथवा इफ एवर ए साइड ए मूवमेंट, अथवा यदि वे कभी एक क्षण के लिए, ए मूवमेंट मतलब एक क्षण के लिए, ए साइड मतलब किनारे पर आते हैं, अथवा यदि वे कभी एक क्षण के लिए किनारे पर आते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो एक प्रकार से होता है। कैसा प्रकार होता है इसके बारे में आगे देखते हैं। कैसा प्रकार होता है? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, एट हैविंग द लैंडस्केप उस भूदृश्य पर कुछ आकृतियां बना जाते हैं, मार्ड मतलब चित्र बना जाते हैं, चिन्ह दे जाते हैं, विद द आर्टलेस पेंट मतलब बिना किसी आर्ट के, यानी बिना किसी कलाकारी के उस पर पेंट कर जाते हैं, अर्थात पान खाकर थूकने के लिए किनारे आते हैं, गुटखा खाकर थूकने के लिए किनारे आते हैं और वहाँ पर थूक करके एक चिन्ह बना जाते हैं। आप साइंस दैट विद यन टर्न रॉन्ग, मतलब ऐसे चिन्हों का कि यन टर्न जो है या चिन्ह बना जाते हैं, जैसे सड़क के किनारे आप लोग देखते हैं ना कि चिन्ह बनाने के लिए आते रहते हैं, बने होते हैं चिन्ह, तो वो यातायात वाले बनाते हैं कि यन टर्न जो है ये गलत है, एंड यस टर्न रॉन्ग, और यस टर्न भी गलत है, यस मोड़ भी गलत है। ऑफर्ड फॉर सेल विल्डबेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, ऑफर्ड मतलब जो प्रदान करते थे, फॉर सेल मतलब बिक्री के लिए, विल्डबेरीज जंगली जामुन, जंगली बेरियां बेचने के लिए वहाँ पर रखे हुए हैं। इन वुडन क्वार्ट्स मतलब लकड़ी की पेटियों में, क्वार्ट मतलब पेटी, लकड़ी की पेटियों में जंगली बेरियां बिकने के लिए रखी गई हैं। आर क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, या फिर एक क्रुक नेक्ड मतलब लंबी गर्दन वाले, लंबी पतली झुकी हुई गर्दन वाले, गोल्डन स्क्वैश मतलब मर्तबान, सुनहरे मर्तबान रखे हुए हैं, विद सिल्वर वार्ड्स जिस पर चांदी की परत लगाई गई है। जैसे मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत लगाई जाती है ना, ऐसे ही बर्तनों के ऊपर भी मिट्टी के जो बर्तन रखे हुए हैं उनकी बात हो रही है। आर ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर जो सुंदरता है, ब्यूटी रेस्ट मतलब बची हुई सुंदरता है, इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन एक सुंदर पर्वतीय दृश्यों में है, उसे देखने के लिए वे लोग वहाँ पर आते हैं और रुकते हैं। अब फिर ये क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर फ्रस्ट महोदय, रॉबर्ट फ्रस्ट महोदय जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है साहब ने। और आप लोगों को बता दूं, इन्होंने प्रकृति और जिस भी विषय पर इन्होंने लिखा है बहुत शानदार लिखा है। तो इसमें अब देखिए क्या कह रहे हैं, यू हैव द मनी, कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं,
यू हैव द मनी मतलब तुम्हारे पास धन है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि तुम मतलबी होना चाहते हो, तुम स्वार्थी होना चाहते हो, व्हाई कीप योर मनी, तो तुम अपने रुपए क्यों रखते हो, रुपए क्यों दिखाते हो। भैया अगर तुम्हारे पास बहुत सारे रुपए हैं, मुझे आवश्यकता है, तुम मेरे सामानों को नहीं खरीद रहे हो, तो फिर तुम रुपए क्यों दिखाते हो, तुम्हें रुपए रखने का अधिकार क्यों है। दिस क्रॉसली, ऐसा प्रश्न मन में उठता है। एंड गो एलॉन्ग, और आप चले जाइए। जब आपके पास रुपए हैं, आप कुछ मुझे देंगे नहीं, तो आप चले जाइए, मुझे आपके रुपयों से कोई मतलब नहीं। द हार्ट टू द सीनरी वुडेंट बी एनी कंप्लेंट। सीनरी मतलब होता है दृश्य, यानी इस दृश्य को जो नुकसान पहुंचाया है उसमें शिकायत का कोई भी बात नहीं होगा। मतलब आपके द्वारा जो इस सीनरी को, इस दृश्य को जो भी नुकसान पहुंचा है, उसके लिए मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अनसेट, सो मच एज, उतना अधिक जितना कि द ट्रस्टिंग सारो, जो हमारे भरोसे वाला दुख था, अर्थात जो हमने भरोसा किया था कि आप कार किनारे लेकर के आए हैं, आप अपना वाहन लेकर के आए हैं, तो मुझसे कुछ सामान लेंगे, और आपने नहीं लिया, उस भरोसे टूटने का जो मुझे दुख है, जो कुछ कहा नहीं गया है, ऐसा दुख है। हियर फार फ्राम द सिटी, यहाँ शहर से दूर, इस फार का मतलब क्या होता है, दूर होता है, तो यहाँ शहर से दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम अपनी सड़क के किनारे की दुकानें बनाते हैं, दुकानें लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और शहर के कुछ रुपयों की मांग करते हैं, किस लिए भैया, तो टू फील इन हैंड, अपने हाथों में महसूस करने के लिए, अपने हाथों में महसूस करने के लिए हम यहाँ पर शहर के किनारे, शहर से दूर सड़क के किनारे अपनी रोड साइड की दुकान लगाते हैं और शहर के कुछ रुपयों की मांग करते हैं। टू ट्राई, प्रयास करने के लिए, इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, कि ये हमारे रहन सहन को विस्तृत नहीं कर पाएगा। मतलब हम ये भी प्रयास करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारे रहन सहन को बिल्कुल भी विस्तृत नहीं कर पाएगा, बढ़ा नहीं पाएगा। एंड गिव अस द लाइफ, और हमें एक जीवन देगा, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, एक ऐसे चलते हुए चलचित्रों का, और हमें यह एक चलचित्रों के जैसा जीवन प्रदान करेगा। और वो जो वादा, दैट द पार्टी इन द पावर, जो सत्ता में आई हुई पार्टी ने, इज सेड मतलब कहा है, सत्ता में आई हुई वह पार्टी यानी सरकार ने जो हमसे वादा किया है और कहा है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे पूरा करने का वादा किया है, हम केवल उसी के बारे में आशा करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, और देखिए पृष्ठ महोदय, और क्या कह रहे हैं बेटा, और कह रहे हैं कि इट इज़ इन द न्यूज़, ये समाचारों में है। क्या कहा कि ये समाचारों में है, जैसे आजकल रोज़ प्रतिदिन पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है और मीडिया पर आता है कि ऑल दीज पिटीफुल किन, ये सभी जो दयनीय झोपड़पट्टियाँ हैं, आर टू बी बॉट, खरीद ली जाएंगी, खरीदी जानी है, आउट मतलब एंड मर्सीफुली गेदर्ड इन, और इन्हें दयापूर्वक सबको इकट्ठा कर लिया जाना है, टू लिव इन विलेज, गांव में रहने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर, वहाँ थिएटर के आगे, एंड द स्टोर, और उस दुकान के आगे, वहाँ पर एक चलचित्र बनेगा, थिएटर बनेगा, वहाँ पर ये सभी वादा किया जाता है। where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ पर उनके पास अपने लिए सोचने के लिए और कुछ अधिक नहीं होगा। while greedy good doers, while मतलब जबकि, greedy मतलब लालची, good doers अच्छा करने वाले जो लोग हैं, बेनिफिशियंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, लाभ पाने वाले जो शिकार के रूप में जानवर खड़े हुए हैं, स्वार्म ओवर देयर लिप्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, अपने आप पर वो अपने उस लाभ के बारे में सोचते हुए संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, जो उन्हें उनकी बुद्धि से, उनकी हाजिर जवाबी से भी अधिक, उनसे भी अधिक सूथ कर, अर्थात उनसे वादा किया गया है, उनको झकझोर देता है। एंड बाई टीचिंग देम, और उन्हें सिखाते हुए, क्या सिखाते हुए, हाउ टू स्लीप, कि सोया कैसे जाता है, और उन्हें सोना सिखाते हुए, दे स्लीप ऑल डे, पूरा दिन सोते रहते हैं। जैसे मान लो आपको बताया कि ऐसे सोया जाता है, और आपको बताते बताते खुद सो गए, और सो गए तो सो रहे हैं ज़बरदस्त,
डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट इन द एनिशियंट वे, और उनके नींद को पुराने तरीके से, रातों की नींद को भी उड़ा जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसे सोया जाएगा, ऐसे सुख से रहा जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं और वो उसी में जो उन्होंने वादा किया था उसी का स्वप्न देखते देखते अपनी पूरी रात की नींदों को हराम कर लेते हैं। ये चीज़ इसमें इन्होंने बताया है। और देखते हैं और क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, आई फील माई सेल्फ, मैं अपने आप में महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बेयर, मैं बहुत मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। क्या कहा कि कभी कभी मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय कह रहे हैं, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द थॉट मतलब विचार, आप सो मच चाइल्डिश, इतनी अधिक मूर्खतापूर्ण, लॉन्गिंग इन वेन जो व्यर्थ में बीत रही है, जो हम लोग जिस विचार के बारे में मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहे हैं वो व्यर्थ में बीतती जा रही है, बेकार में बीतती जा रही है। द सैडनेस मतलब वह दुख, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, जो उस खुली हुई खिड़की के आसपास मंडराता रहता है, दियर मतलब वहाँ पर, यानी वह दुख, वह उदासी जो खिड़की के आसपास ठहरा हुआ है, मंडरा रहा है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन खुली प्रार्थनाओं में लगभग सदैव याद रखता है, हमेशा इंतजार करता रहता है। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, स्क्विल मतलब चीख, यानी जो ब्रेक लगते हैं उन ब्रेकों की चीखें। द साउंड ऑफ ये स्टॉपिंग कार, जो एक रुकने वाली कार की आवाज़ होती है, जब ब्रेक लगाओ तेज़ स्पीड में तो एक चीख टाइप का ची से निकलता है, तो वही कह रहे हैं कि वो चीखें हमेशा इंतजार करती रहती है। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, ऐसे हजारों स्वार्थी कारों का इंतजार करती हैं, दैट पास जो चले जाते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर, केवल उनमें से कोई एक आध रुकती है, पूछने के लिए रुकती है। व्हाट ए फार्मर्स पीसेज प्राइसेज आर, कि एक किसान की कीमतें कितनी हैं, जो कभी कभार उनमें से कोई एक पूछने के लिए रुक जाती है कि उनमें से एक किसान की कीमतें क्या हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और कोई एक तो रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन केवल घासों को उखाड़ने के लिए, अर्थात जो घासें हैं जब उन पर कार को आगे पीछे करते हैं तो वो घासें कुचल जाती हैं, उखड़ जाती हैं, केवल उसके लिए कुछ एक आध रुकते हैं। अच्छा, तो फिर और क्या कह रहे हैं इसमें फ्रॉस्ट महोदय, तो फ्रॉस्ट महोदय कह रहे हैं कि इन यूजिंग द यार्ड, घासें कैसे उखाड़ते हैं, इन यूजिंग द यार्ड, उस खुले हुए स्थान का प्रयोग करने में, टू बैक एंड टर्न अराउंड मतलब पीछे मोड़ने में और मुड़ करके चले जाने के लिए वो इस प्रकार से उन घासों को उखाड़ देते हैं। एंड अनदर टू आस्क, और एक दूसरा कार पूछने के लिए रुकता है, द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कि ये मार्ग कहाँ तक जाता है, बाउंड मतलब सीमित होता है, अर्थात ये मार्ग कहाँ तक जाता है ये पूछने के लिए रुक जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क, और उनमें से कोई एक दूसरा पूछने के लिए रुकता है, कुड दे सेल इट इन ये गैलन ऑफ गैस, कि क्या वे यहाँ पर 1 गैलन गैस बेच सकते थे, ऐसा भी पूछने के लिए रुकते हैं, अर्थात वो बेचने के लिए अपनी सामानें आते हैं। दे कुडेंट, वे नहीं बेच सकते थे। दिस क्रॉसली, यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास है, क्यों नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। भाई जहाँ पर आप बेचने गए हैं वहाँ पर उनको पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं, तो कोई कैसे खरीदेगा। रोड साइड स्टैंड वालों की बात हो रही है। दे हैड नन, उनके पास कुछ भी नहीं था। डिडेंट इट सी, क्या ये उन्होंने नहीं देखा कि उनके पास कुछ नहीं है, तभी तो वे सड़क के किनारे रेडियां लगाए हुए, ठेले लगाए हुए खड़े हुए हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं और कुछ पैसों के इंतजार में खड़े हुए हैं। नो नहीं, इन कंट्री मनी, देश के रुपए में, आर द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो उपलब्धि का सरकार का पैमाना है, द रिक्विजिस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, आत्मा के उत्थान का जो एक पैमाना है, हैज़ नेवर बीन फाउंड, कभी नहीं पाया गया है, कभी भी नहीं प्राप्त किया गया है। देश के रुपए में देश का जो एक पैमाना है लोगों का, उस पैमाने को कभी नहीं पाया है। आर अथवा सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, इस प्रकार से जो देश की आवाज़ है, सीम्स टू कंप्लेन, एक शिकायत करती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से जो देश की आवाज़ है वह एक शिकायत करते हुए प्रतीत होती है। क्या शिकायत कर रही है? आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, मैं उस महान आराम को पाने में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, उसका मालिक यानी आराम का मालिक बनने में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इट वुड बी, ये होगा, इट वुड बी मतलब यह होगा, क्या होगा, टू पुट दीज पीपुल
एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, मतलब इन लोगों को इनके दर्द से एक ही बार में बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसा वादा होगा। एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन, जब मुझे अपनी समझदारी, सेन मतलब होता है समझदारी, बुद्धि, तो जब मुझे अपनी समझदारी पर मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, आई वॉन्डर, मैं आश्चर्य करता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं आपको अपने पास आने में कैसे पसंद करूं, कैसे सोचूं। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और आपका जो एक साधारण सा प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से इस दर्द से बाहर निकाल लूँगा, उस पर कैसे विश्वास करूं, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने केवल वादा ही तो किया है, काम किसी ने नहीं किया। इसीलिए लेखक महोदय को, कवि महोदय को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय को ऐसे लोगों पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, और वो उस रुपये के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो बेटा हम लोगों का पोयम रहा। चलिए सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं, और सेंट्रल आइडिया में क्या कह रहे हैं। द पोयम ए रोड साइड स्टैंड, ये कविता रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्कैथिंग क्रिटिसिज्म, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक आलोचनात्मक प्रदर्शन है ऑफ अनइक्वल सोसाइटी, एक मतलब असमान समाज के लिए, असमान समाज के लिए आलोचना का एक दर्पण है। वेयर देयर इज़ ए ह्यूज डिवीज़न, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अंतर है, विभाजिता है, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीबों के बीच में, जहाँ पर अमीरों और गरीबों के बीच में एक बहुत ज़्यादा असमानता है, बहुत ज़्यादा भिन्नता है। द हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब धन रखने वालों के पास और धन ना रखने वालों के बीच में बहुत असमानता है। ओइंग टू द इनइक्विटियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन के मालिकाना हक पर एक बहुत ही ज़्यादा असमानता है, उसके बंटवारे में बहुत ज़्यादा असमानता है। द पोयम डिपिक्ट्स, कवि यानी कविता प्रदर्शित करती है, निर्भर होती है, द क्लैरिटी मतलब स्पष्टता पर, द प्लाइट ऑफ द पुअर गरीबों के प्रस्थान पर, एंड द कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और उनके इस मिश्रित संकटपूर्ण परिस्थिति के बारे में, अस्तित्व के बारे में भी प्रदर्शन करती है। इट आल्सो फोकसेस ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट, ये दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है, दैट द अनइक्वल प्रोग्रेस, कि जो असमान विकास यानी उन्नति एंड डेवलपमेंट और विकास है, बिटवीन सिटीज़ एंड विलेजेस, शहरों और गाँवों के बीच में, हैव लेड टू द फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस, ने दुख के भावनाओं को बढ़ा दिया है, एंड अनहैप्पीनेस, और नाराज़गी को, भावनाओं को बढ़ा दिया है, इन द रूरल पीपुल, ग्रामीण लोगों में। क्या कहा कि ये इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य पर भी ध्यान आकर्षण करती है कि शहर और गाँवों के बीच में असमान उन्नति और विकास ने, और लोगों के, ग्रामीण लोगों के बीच में दुखों और नाराज़गी को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। तो ये बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक शानदार कविता था, और हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। कोई सजेशन है तो उसे भी बताएं। एक पोयम और बचा है, अगली क्लास में उसे भी पढ़ लेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।